समुद्र तट के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में श्याम और राजू नाम के दो दोस्त रहा करते थे। एक दिन राजू एक जंगल के पास से गुजर रहा था कि रास्ते में उसे एक खजाने का नक्शा दिखाई दिया। राजू उस नक्शे को पाकर बहुत खुश हुआ और हंसते हुए बोला, अरे वाह, ये तो खजाने का नक्शा है। आज तो मजे आ गए। इसके बाद राजू उस नक्शे को लेकर अपने दोस्त श्याम के घर पहुंचता है और उसे आवाज देकर बुलाता है। श्याम जल्दी से बाहर आ जाता है। अरे क्या बात है राजू, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं श्याम, आज मुझे रास्ते में खजाने का एक नक्शा मिला है। अगर हमने वो खजाना हासिल कर लिया तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। यह सुनकर श्याम राजू से पूछता है, यह तो सब ठीक है, लेकिन वो खजाना है कहाँ पर? तुम इसकी फिक्र मत करो। इस नक्शे के हिसाब से वो खजाना समुद्र के उस पार एक भूतिया टापू पर है। फिर दोनों उस टापू पर जाने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और वहां से पानी के एक जहाज पर सवार हो जाते हैं। पानी का जहाज समुद्र के पानी को चीरता हुआ उस टापू की ओर बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में उन्हें वह टापू नजर आने लगता है। वह दोनों उस टापू पर पहुंचते हैं तो हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी श्याम राजू से पूछता है, क्या ये वही टापू है जहाँ पर खजाना छिपा हुआ है? इससे पहले कि राजू कुछ बोलता, उन्हें अचानक एक भयंकर चीख की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अरे कुछ भी नहीं है, शायद हमें कोई वहम हुआ होगा। चलो आगे चलते हैं। हाँ चलो। कुछ ही देर में वह दोनों एक डरावनी गुफा के पास पहुंच जाते हैं और वहां से उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। वह गुफा अंदर से एक महल की तरह थी। आगे जाकर उस महल में अचानक दोनों को एक खजाने का बक्सा दिखाई देता है। वह बक्सा देखते ही दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। अरे वाह, हमें तो ये खजाना बहुत ही आसानी से मिल गया। जल्दी से इसे लेकर वापस चलते हैं। तभी अचानक उन्हें दोबारा उसी भयंकर चीख की आवाज सुनाई देती है। दोनों डरकर जल्दी से इधर उधर देखने लगते हैं। इस बार सामने खड़ी थी खून से लथपथ एक चुड़ैल। उसे देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे मर गया रे, भागो राजू भागो। फिर दोनों जल्दी से उस गुफा से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह उस गुफा से बाहर आते हैं, वहां चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो जाती है। तुम दोनों यहाँ पर मेरा खजाना चुराने आए हो। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम दोनों की इसी टापू पर बलि चढ़ा दूंगी। यह सुनकर राजू चुड़ैल से कहता है, हमें 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 यहाँ से जाने दो डरावनी चुड़ैल। हम फिर कभी दोबारा इस टापू पर नहीं आएंगे। हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो डरावनी चुड़ैल। हम दोबारा इस टापू पर नहीं आएंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, अब तुम दोनों को मरना ही होगा। यह सुनकर दोनों उस गुफा वाले महल की ओर भाग जाते हैं। अचानक श्याम की नजर एक मूर्ति पर पड़ती है। वह मूर्ति बहुत ही डरावनी लग रही थी। तभी श्याम के मन में
चुड़ैल से बचने का एक तरीका आता है। अरे राजू, मैंने सुना है कि चुड़ैलों की सारी ताकत उनकी मूर्ति में होती है। अगर हम इस मूर्ति को तोड़ दें तो शायद हमें इस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। ये कहकर दोनों उस मूर्ति को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पर चुड़ैल प्रकट हो जाती है। अब मुझसे बचकर कहाँ भागोगे? तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आज मैं तुम दोनों की बलि चढ़ाकर चुड़ैलों को खाने की दावत करूंगी। इतने में दोनों जल्दी से जाकर उस मूर्ति को तोड़ देते हैं। यह देखकर चुड़ैल जोर से अपनी भयंकर आवाज में चिल्लाती है। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, मैंने कहा ऐसा मत करो। लेकिन देखते ही देखते चुड़ैल के पूरे शरीर पर आग लगने लगती है और वह वहीं पर जलकर भस्म हो जाती है। इस प्रकार राजू और श्याम उस चुड़ैल से बच जाते हैं और वो खजाना लेकर वापस अपने गांव की ओर चल देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और क्या आप बता सकते हैं कि जंगल के पास वह खजाने का नक्शा किसने रखा होगा? अगर आपको पता है तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।